क्या हो भाई? सर पिछले कृषि बजट में ये कॉलेज अलर्ट हुआ था। ये अस्थायी रूप से यहाँ इसका संचालन किया जाता है। 29 कॉलेज अलर्ट हुए थे। बाकी जो 28 से 27 कॉलेज हैं, सब में 2 टीचर हैं, सब में प्राचार्य है उनका अलग से, सब में अच्छी फैकल्टी है, मतलब कि 2 ही टीचर है ना? 2 टीचर हैं यहाँ पे सर, ना प्राचार्य है। 2 टीचर तो सब में है लगभग में, बाकी किसी में 4 हैं, 5 हैं, किसी को पुरानी तो कॉलेजों में आप शिफ्ट अच्छी कर दिया। फैकल्टी, अच्छी व्यवस्था क्यों बता रहे हो? मतलब यहाँ कुछ नहीं है यहाँ जी, कुछ बता भी रहे नहीं है, हैं। उनसे हाँ, तो अच्छा वैसा है ना। बोलो ना कि वहाँ हाँ, 2 हैं जी, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ एक भी सिंगल भी नहीं है, संभालने वाला भी कोई नहीं है। और जो बात हम रखते हैं उनको आश्वासन देके एप्लीकेशन को दबा दिया जाता है। विधायक के पास भी जाके आए थे, तहसीलदार के पास भी जाके आए थे, कलेक्टर ऑफिस भी जाके आए थे। विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन लिखा था, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में ये सर, कृषि बजट पिछले साल का, हाँ, मतलब कि 8 डेढ़ साल हो गए। 22-23 का? हाँ, 22-23 का। 1.5 साल हो गए हाँ। लगभग। बेटा आप बताओ। तो आपकी मांग का फिर क्या, कोई किसी ने कुछ? सर किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं रखा, और जो हम मांग रखते हैं तो सर हमको धमकियां दी जाती हैं कि प्रैक्टिकल में जो अपना अधिकार की बात करता है ना, जो बोलता है कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर काट लिए जाएंगे। सर प्रैक्टिकल में नंबर काटने का मतलब है यहाँ पे पूरा वर्क हो रहा हो, फील्ड वर्क हो रहा हो, क्लासें लग रही हो, और फिर ये धमकियां दी जाती हैं। पुलिस प्रशासन आता है कि मैं एसएचओ हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ खराब कर दूंगा, पूरी वो कर दूंगा, ये कह के हमको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो सर 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से एक भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे सर बाहर से आके रह रहे हैं। कितने बच्चे हो आप यहाँ? यहाँ 120 बच्चे हैं, सारे बाहर के हैं, कोई जयपुर से, कोई सीकर से, कोई प्रतापगढ़ से। और सर सबके यहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किराए के लग रहे हैं। और सर सब तो फिर मीडियम आप क्लास। लोग कर क्या रहे हो? मतलब कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं है ना, हमारा अवकाश घोषित किया जा रहा है, तो हम कम से कम अपने घर जाके तो बैठ जाएं सर। और ना ना कोई नॉन टीचिंग की फैकल्टी सर भी नहीं? किसी प्रकार की कोई फैकल्टी नहीं है। और बाकी कॉलेजों में कम से कम नॉन टीचिंग फैकल्टी लगा के कैसे भी प्रयास करके और कॉलेज पेपर वर्क तो हो रहा है, यहाँ पेपर वर्क भी नहीं हो कुछ रहा। भी नहीं हो कुछ रहा भी सर। नहीं हो रहा सर। केवल फील्ड हमारे वर्क सेमेस्टर लिए जाते हैं और उसके अलावा हमारा कुछ भी कुछ नहीं भी हो नहीं रहा। सर, पूरी साल घर पे रहते हैं। और फिर ये धमकियां दी जाती हैं प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। जो अपने अधिकार की आवाज़ उठाता है, सर प्रैक्टिकल में नंबर मत दो, वैसे भी तो भविष्य खतरे में है। तो ऐसे करके हमारी आवाज़ तो सर हम उठाएंगे। एसएचओ साहब आए थे आज, उन्होंने बोला कि मैं आपके लाइफ की ऐसी तैसी कर दूंगा, आप मेरे को जानते नहीं हो। तो सर लाइफ की ऐसी तैसी वैसे भी हो रही है, अधिकार में उठाने में यदि लाइफ की ऐसी तैसी होती है तो इसमें हमारे कोई अर्ज नहीं है। नहीं, ऐसा तो ऐसा बोल के गया यहाँ। ऐसे बोल कर गया है कि मैं लाइफ की ऐसी तैसी कर दूंगा, आप लोग मेरे को जानते जानते नहीं नहीं हो, हो। आपका ऐसा कर कैरियर रहा खत्म था, कर यहाँ 3 दूंगा। स्टार लग रहे थे ना, जैसे कि आप मेरे को जानते नहीं हो, लाइफ की ऐसी तैसी कर दूंगा। कौन सा SHO? ऐसे बोल गया लाइफ केस तैसे कर दूंगा। और इतने गंदे तरीके से बिहेव करा है उन्होंने, ये सबके सामने हुआ है? सबके हाँ, सामने सबके की बात सामने है। हुआ है। हाँ। और आज हमने एसडीएम को भी एप्लीकेशन दी है ना, तो उन्होंने भी हमें ऐसे ही बोला। आज वो प्रूफ के लिए है ना फोटो खिंचवा ली, और ऐसे ही बोला गया कि आपका जो भी होगा, आचार संहिता लग रही है, कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन के बाद में तुम्हारा समाधान किया जाएगा। ना तो हमारा अवकाश किया जा रहा, ना हमारा कोई समाधान किया जा रहा। आज से पहले भी तो संबंधित SHO के खिलाफ में आपने शिकायत पत्र दिया? एसएचओ खिलाफ में सर हमने शिकायत, सर हम सर बाहर से आए हैं सर, सब हमारी सबको कोई सर सुनवाई नहीं कर रहा। कोई करता ही नहीं है सर। सब बाहर हम से आए हैं, लोकल सबको नहीं है किसी यहाँ प्रकार का के। डर भी तो रहता है सर। सारे बच्चे आपसे बोला वो रहा हूँ। बात ठीक है, लोकल बच्चे नहीं है, लेकिन शिकायत जब आपके साथ में मिसबिहेव हुआ है तो उसकी शिकायत तो देनी पड़ेगी। सर शिकायत देनी पड़ती है। जैसे कि हमने अभी जो हमारे ये भैया वगैरह इनको बुलाई, इन्होंने पूरी हमको रूपरेखा समझाई सर। हम अभी हम कानूनी कार्रवाई इतनी जानते नहीं है, तो हम मैं कहाँ से बता कर रहा हूँ ना, सकते मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ ना। आप उसका शिकायत पत्र, उसने जो आपके साथ बिहेव किया, सभी बच्चे उस पर सामूहिक रूप से साइन करके कलेक्टर जो यहाँ पर खैरथल बैठता है ना, खैरथल को कल देके आओ, और मैं व्यक्तिगत उनसे बात करता हूँ। ठीक है, कल आप सब लोग मिलो भी उनसे जाके, और जिस प्रकार से उस SHO ने जो बिहेव किया है, वो उसकी कार्रवाई निश्चित रूप से हम करवाएंगे। SHO का नाम क्या है? राजकुमार। हाँ साहब नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं आप साहब? मैं ये अपना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो तिजारा है ना, इसमें बच्चे यहाँ पर बैठे हैं हड़ताल पे, आपको जानकारी हो गई होगी, एग्रीकल्चर कॉलेज के। साहब मसला ये है कि बच्चे तो यहाँ पर अलॉट कर दिए, कॉलेज सरकार ने आज से 1.5 साल पहले यहाँ पर घोषणा बजट में जो भी की थी उस तरह से खुल गया, लेकिन बच्चों का यहाँ कहना है कि एक PN भी नहीं है अपॉइंटेड। मतलब बस उसके बाद तो बोलने की जरूरत, एक पियन होता है गेट को ताला लगाने वाला, बंद करने वाला, वो भी नहीं है अपॉइंटेड। टीचर फैकल्टी की तो कोई बात ही नहीं, कोई जीरो फैकल्टी, जीरो। अब ये बच्चे का है कि भाई हम कहाँ पढ़ें, क्या करें। ऊपर जब जो पेपर वेपर रहते हैं वो इनको फेल करे जा रहे हैं, वो बैक लगा रहे हैं। तो कोई तो टेम्परेरी बेस पे आपका अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके कोई तो फैकल्टी लगाई जाए ना, एक बार टेम्परेरी बेस पे लगाई जाए, ताकि इनका भविष्य तो खराब नहीं हो।
आप कल ही इसका संज्ञान लो और ये बच्चे भी आपको कल मिलना चाहेंगे। हाँ, तो दूसरी बात एक है कि अभी यहाँ संबंधित एसएचओ हैं कि मीनाक्षी में, वो बच्चों के यहाँ आए थे तो इनको काफ़ी हरासमेंट करके गए हैं, इनको काफ़ी गलत सलत बोला है कि तुम्हारा भविष्य, ये बच्चों का कहना है। तो ये भी एक शिकायत पत्र उसके खिलाफ देंगे आपको, और सभी बच्चों का कहना है, इसमें कोई वो नहीं है कि हर बच्चा ये हर बच्चियाँ सारी बच्चियाँ कह रही हैं। आप ज़रूर इनको संज्ञान में लेकर इनकी बात सुने। तो कल कितने बजे भेजूँ आपके पास? 12 बजे, ठीक है। आप बच्चे कल 12 बजे कलेक्टर से मिलो खैरथल जाके, ठीक है ना। और बात यह है कि सरकार को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस प्रकार से बैठे हो, आपकी बात जायज़ है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप एक बार कलेक्टर से मिल लो। अभी आप अपने आराम से जाओ, समय है ये कुछ देखो, अब करें तो अच्छी बात, हम भी प्रेशर रखेंगे, वो परमिशन लेके चुनाव आयोग से कुछ ना कुछ करेंगे, उनसे मिलो। और कल जो शिकायत पत्र जिसने आपको अभद्र व्यवहार किया है उसके खिलाफ में शिकायत पत्र दो उसको, एक कॉपी मुझे भी आप इनके माध्यम से भिजवा देना, ठीक है ना। लेकिन ये समय है, इस चुनाव का समय है, कोशिश करेंगे जल्दी करवाने की। सर इसमें आचार संहिता का क्या हो गया कि आचार सब संहिता होता है तो अगर सरकार मतलब की हमारी स्टडी बंद हो जाएगी नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं होगी। मैं कहता हूँ सरकार की मानसिकता हो तो 1 मिनट में कर देता नहीं, हूँ। एसडीएम साहब ने ये बोला ना कि आपकी वो है वो ऐसे आचार बोल के कि संहिता धारा है, 144 लगी हुई है। आपको पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं? हमको नहीं पता है, हमको इतना पता है कि हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे अब हैं। आचार संहिता तो अपनी जगह है, हमारी स्टडी अपनी जगह है। बिल्कुल है, आपकी बात का समर्थन है। आप कलेक्टर से मिलिए, उन्होंने बोला है ना मेरे को, आप एक बार मिलिए। उसको असल में कलेक्टर साहब को इस मामले के बारे में ज्ञान ही नहीं था, वो बोले कि मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, तो मैंने सारी बात बताई है। आप एक बार मिलिए, मिलकर फिर बात करते हैं क्या होता है। नहीं भी होगा तो मुझे कल बताना क्या बोलते हो, कह रहे कि मैं करूँगा कुछ, तो आप उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना, अन्यथा तो आप जब समय आएगा, अब आपका जब आप परिवर्तन करो फिर आपको सब तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ के प्राचार्य हमारी सुन रहे नहीं है, ऐसे बोल रहे कि आप ऐसे नालायक बच्चे हैं, हमने यहाँ से देखा नहीं, अब हमने आपका और हमारा एप्लीकेशन वगैरह संबंध दी। खराब हो गया सर, अधिकार की आवाज उठा दी थी, इसमें संबंध की कहाँ संबंध बात हो खराब गई? हो गया। प्राचार्य यहाँ बैठते हैं कोई? हाँ, प्राचार्य हैं जो आर्ट्स कॉलेज का प्राचार्य है, और इसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। मतलब कि वो इनडायरेक्टली बात आ रही है, प्रैक्टिकल की इनकी बात आ रही है। सर हमारे आर्ट्स कॉलेज की सुन लो आप, आर्ट्स कॉलेज में हमारे यहाँ पांच टीचर है सर। मैं छात्र भाई यही बुरा हाल है भाई, मैं तो अपने सर मेरे सुनो, 5 टीचर है, हरिशंकर गुरु जी है, 3 साल हो गई, चाय पी के जाते हैं कॉलेज में, बिल्कुल 1 घंटे की क्लास नहीं लेते हैं, 3 साल हो गई। और जो प्रिंसिपल साहब आए हैं 10 दिन हो गए आए हुए, उन्होंने एक तो क्लास नहीं देखी, क्या क्लास चल रही क्या नहीं चल रही। 200 एडमिशन होते हैं हर साल बीए में। भैया ये बात आप मेरा देखोगे, मैंने हर जगह बोलता हूँ, यस सर। जिस प्रकार से इन्होंने घोषणाएं कर दी, ये कर दूं वो कर दूं वो कर दूं, कहाँ से करोगे? संसाधन तो जनता ही देगी। साहब जो टीचर है आप वो टीचर तो भर्ती नहीं कर पा रहे हो, टीचरों की संख्या कम थोड़ी है, आप भर्ती निकालो ना, एक की जगह 4 मिलेंगे नहीं सर, आपको। हमारे बीए कॉलेज में तो टीचर है, आर्ट्स में है, वो क्लास नहीं ले रहे हैं। वो भी पूरी फैकल्टी नहीं होगी आपके पास सर पूरी फैकल्टी है, ये प्राइवेट लगाते हैं। संज्ञान लोगे BA में जितनी तो। सीट अलॉट है उतनी नहीं होगी। मैं भी यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, 4 साल से मुझे ही मारा जी। हाँ। 7 है सर, तो सर 7 भी क्लास नहीं ले रहे हैं। अब ये बात तो दिख रही है ना आपको। और सर हमारे लिए 60 बच्चे मतलब पास गेस्ट होते हैं। फैकल्टी लगाई जाती है आरआर कॉलेज में से, तो वो हमारे जो भी सब्जेक्ट हमारे 10 के 10 सब्जेक्ट उनसे उनमें से related नहीं कोई है। भी रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो आते हैं है ना। यहाँ पे हमें ग्रुप में कोई मैसेज नहीं किया जाता कि आपकी क्लासें लग रही है, वो यहाँ आएंगे 1 घंटा चाय पियेंगे और फिर चले जाएंगे। कभी कभी मैसेज करेंगे है ना, तो वो उनका हमारे सब्जेक्ट देखो से कोई बच्चे, हम तो रिलेटेड नहीं देखो है, ये अब फिर भी वो हमें पढ़ा वर्तमान के में तो जाते जो हैं। स्थिति है कांग्रेस सरकार की सरकार है, आगे आने वाले समय पर देखो ये चीज़ें बिल्कुल आपको तिजारा में तो देखने को मिलेंगी नहीं। हर व्यक्ति अपनी जवाबदेही के साथ में कार्य करेगा और पूरी सेवा भावना से करेगा, और इस भाव से करेगा कि जनता ने उसको ये अवसर दिया और उसका दायित्व तो पूरा निर्वाह करे। किसी के साथ कोई गलत नहीं, काम सबको करना पड़ेगा। ये मेरा तो आपको सर, तब भी हम कमिटमेंट यहाँ है। बैठे हैं। वर्तमान में तो मैं इतना ही है कि कांग्रेस सरकार पे आपकी आवाज़ के साथ में हमारी भी आवाज़ है और आपका समस्या का समाधान हो, यही हमारा प्रयास है। सर बात कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि हम तिजारा के कॉलेज है उसमें आए हुए हैं और बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, और हम बाबा बालकनाथ यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी समस्या। ऑफिस चल के आ जाएगी। आप सारे ही जाओ, मिलने के लिए 4-5 लोग चले जाना। गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से घोषणाओं का पिटारा जो खोला, झूठ का पिटारा,
ये कर दूं, वो कर दूं, ये बना देंगे, वो बना देंगे। कोई धरातल पे आपको होती हुई चीज़ दिखी है तो मुझे दर्शन करा दो। कोई धरातल पे आपको किसी किसान का कर्जा माफ हुआ देखा तो मुझे उसके दर्शन करा दो। कोई युवा को उन्होंने बेरोजगारी तो दूर की बात, बेरोजगारी भत्ता जिस प्रकार से वादा किया था, इन पौने 5 वर्षों में युवाओं को नौकरी तक नहीं दे पाए ये लोग। अब आनन फानन में नौकरियां में भर्ती कर रहे हैं, वो भी पूरी सूरी नहीं हो पा रही है। तो 4.5 पौने 5 वर्षों तक लोगों को गुमराह करके रखा, झूठ की दुकान खोल के रखी, केवल सत्ता बचाने के लिए। लोगों को आए दिन नई नई चीज़ों का वादा करना, नई नई चीज़ों को घोषणा करना। अच्छी बात है, करो। अच्छी बात है कि आप हर विधानसभा में, हर तहसील हेडक्वार्टर में कॉलेज, स्कूल खोलो ना, यूनिवर्सिटी खोलो, लेकिन चलाओ तो सही। 10वीं के स्कूल को 12वीं का स्कूल कर दिया गया। बोर्ड पर नाम लिखने से वो 12वीं नहीं होता है। वहाँ पर पूरी फैकल्टी हो, फैकल्टी माने सभी अध्यापक हों, सभी विषयों के अध्यापक हों, लेबोरेटरीज हों, हर विषय के बारे में बच्चों को वहाँ पर प्रैक्टिकल से लेकर और मतलब प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक का पूरा ज्ञान मिले, लाइब्रेरीज हों, तब जाके बच्चा विद्वान बनता है, तब जाके हमारा भविष्य उज्जवल होता है। नाम लिखने से, सर्टिफिकेट देने से, खाली नोटिफिकेशन निकालने से चीज़ें बन नहीं जाती, धरातल पे काम करना पड़ता है। और जिस प्रकार से राजस्थान को आपने बर्बादी के कागार पर लाकर छोड़ा, ऐसी ऐसी घोषणाएं करी हैं कि आने वाले 20 सालों तक भी राजस्थान की जनता दिन रात मेहनत करेगी, तब भी वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, इतना पैसा वहाँ पर कर्मचारी रखने के लिए चाहिए। आप अपना घर देखकर, मैं कहता हूँ सुविधाएं दो, लेकिन आपके पास उसका विजन आप समझाओ तो सही जनता को, कैसे करोगे काम। घोषणाएं तो मेरे पास भी करी हुई हैं, 18 से लेकर आज 2000 जब तक पेश किया था, जब तक की घोषणाएं पड़ी है मेरे पास में। कितनी घोषणाएं कर दी, इनको खुद को ही ध्यान नहीं होता कि कौन सा बजट पढ़ रहे हैं ये। तो ये सब चीज़ें आपको धरातल पर दिख रही हैं और आने वाले समय पर जनता को इनका सामना भी करना पड़ेगा। इनका पतन निश्चित है और जनता का विकास सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बच्चों के पास पहुंचे हैं, आपने उनकी बातें सुनी है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का दौर है, ये धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है, क्या आश्वासन है आपकी तरफ? देखिए, मेरा बच्चों से कहना, अभी कलेक्टर से बात की, कलेक्टर को पूरी तरह से मामले की जानकारी नहीं थी। एक SHO आया था, मीना जी कोई है, राजकुमार मीना जी, उन्होंने यहाँ पर आके बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। यहाँ पर जो आर्ट्स कॉलेज के जो टीचर हैं, मतलब इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने भी बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार किया है। बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं, बच्चों को फेल करने की धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। आपकी जवाबदेही बनती है बच्चों को शिक्षा देने की, क्योंकि ये जो आपको वेतनमान मिलता है ये भारत की या राजस्थान की जनता देती है। आपका दायित्व बनता है कि हम अपने देश का और प्रदेश का भविष्य अच्छा बनाएं। इस प्रकार से आप बच्चों के साथ व्यवहार करते हो, बच्चों के धमकी देते हो कि तुम मेरा नाम नहीं जानते, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। SHO का ये हिम्मत कैसे कहने की बच्चों को? SHO जवाबदेही है जनता के प्रति, और जनता को इस प्रकार से SHO व्यवहार करेगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, समय है, समय आएगा तब आपको इस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार करने की अनुमति तो दूर की बात है, आपकी इस प्रकार की जो रवैया है ये कभी भी राजस्थान की जनता और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बच्चों के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से कोई मैंने कहा, कलेक्टर साहब से बात की है, कलेक्टर साहब ने इनको बुलाया है और वो कुछ न कुछ, मैं भी प्रयास करूँगा कि कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी समाधान हो और बच्चों को यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति चाहे टेम्परेरी बेस पे हो, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। आचार संहिता लगी हुई तो धरना समापन की परिस्थितियाँ कैसे बन सकती हैं? देखिए, संभावनाओं पे दुनिया कायम है। हम लोग प्रयास करेंगे, बच्चों के साथ हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उसके लेके, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी जाए। आप देख रहे हैं ना, आए दिन कोई डकैती, लूट खसोट, माताओं बहनों के जिस प्रकार से आए दिन रेप हो रहे, उनको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो अपना काम देखना, अपनी कुर्सी देखनी, अपना माल बटोरना है, इसके अलावा कोई चिंता नहीं उनको। तो ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समय अभी चुनाव का है, प्रशासन के हाथ में अभी पूरे आचार संहिता के कारण सारी बागडोर प्रदेश की है। उनसे बात कर विषय को समाधान करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र तो रखना ही पड़ेगा। आने वाले समय पर पूरा समाधान होते बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। आखिरी शब्दों में कोई आश्वासन की बात छात्र? देखो, आश्वासन तो मैं इतना ही दे सकता हूँ कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं होगी। तिजारा के अंदर तो छोड़ो, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं होगी। हर जगह बच्चों को
अच्छी शिक्षा मिलेगी, जनता को अच्छा विकास मिलेगा और हर जगह पूरे राजस्थान की जनता को सुरक्षा और न्याय मिलेगा। लो बच्चा कोई नहीं, पी लो कोई भारत माता की जय। भारत नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। A1 इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सांसद भी हैं, बाबा बालकनाथ जी पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँचने का जो मुख्य मुद्दा है वो है एग्रीकल्चर कॉलेज में फैकल्टी नहीं होने के कारण जो छात्र छात्राएं हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। धरने प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही जो सांसद जी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं, तिजारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आश्वासन दिया है, जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन समाप्त भी कराया है। तो छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम बेटा आपका? नाम सर मेरा नाम विकास चौधरी है, मैं अलवर से हूँ। मेरा घर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ रूम पे किराया लेकर रहते हैं। सर कॉलेज को खुले 1.5 साल हो गए, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फैकल्टी ना कोई प्राचार्य, पियोन तक नहीं है सर यहाँ पे। और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी पुलिस प्रशासन आता है, कॉलेज प्रशासन आता है, कोई ना किसी प्रकार की धमकी देके धरने को या आश्वासन को दबा दिया जाता है। ऐसे तो साहब आए थे, बोला कि आपका भविष्य चौपट कर दूंगा मैं, आप मुझे जानते नहीं हो। तो इसके खिलाफ भी अभी हम कल कलेक्टर ऑफिस जाके आएंगे और वहाँ पे एप्लीकेशन देगाएंगे। सर यहाँ कॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है, कॉलेज प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रहा है। आज बाबा बालकनाथ आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और कलेक्टर साहब के पास हम जाके आएंगे। यदि उसके आश्वासन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम दोबारा धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और वो धरना प्रदर्शन विकराल रूप लेगा। धरना प्रदर्शन आपका ये कब से जारी है? सर ये सुबह से जारी है। पहले भी हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पर उनको ऐसे बोल के कि हम आपका 4 या 5 दिन में काम करवा देंगे, पर हमारे आगे कोई भी बात नहीं पहुंचाई जाती। फिर इस बात का हमको धीरे धीरे पता लगा कि कॉलेज प्रशासन हमारी किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमने कम्युनिटी बना के आज धरना स्टार्ट किया है और अब बालकनाथ ने जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया है और हम कलेक्टेड ऑफिस जाके आएंगे। उसके बाद हमें एक निश्चित अवधि दी जाएगी कि इतने दिन में आपका ये काम हो जाएगा। यदि उस अवधि के बाद भी हमारा काम नहीं होता है तो सर हम एक दूसरा धरना प्रदर्शन करेंगे जो विकराल रूप लेगा, जिसमें एग्रीकल्चर के जो बाहर के सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निमिता देवंदा है, मैं रिंगत से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज हमने ना SDM साहब को भी है ना एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव किया कि प्रूफ के साथ में एक फ़ोटो ली और ऐसे ही बोला कि आपको जो भी है आचार संहिता लग रही है, आपका कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा ना जो इलेक्शन के बाद में आपका सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ना तो हमें अवकाश दिया जा रहा है, हम इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, कोई भी लोकल बच्चा नहीं है यहाँ का। और यहाँ के प्राचार्य है, उन्होंने भी हमारी कोई भी सहायता नहीं की। हमने 4 दिन पहले उनको एप्लीकेशन दी थी कि सर हमारी एप्लीकेशन आगे पहुँचाई जाए, लेकिन उन्होंने कोई एप्लीकेशन आगे नहीं पहुँचाई, उस एप्लीकेशन को दबा दी गई। हमने बोला कि सर हमें कोई प्रूफ तो दिखाओ कि आपने आगे क्या दिया है क्या नहीं दिया, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। और आज भी है ना 4 दिन के बाद में हम वापस आए ना, उसके बाद में भी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया गया। जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई ना, उनको सबूत दिखाने के लिए है ना उन्होंने वो एप्लीकेशन थी ना उसको फॉरवर्ड किया गया था। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमें पुलिस ने कुछ नहीं आश्वासन दिया, हमें बल्कि दबाया और गया कि है ना हम आपका भविष्य खराब कर देंगे, आप हमें जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, ये वो। बस उन्होंने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। हमें ऐसे बोला कि आप SDM साहब के पास जाओ और वहाँ जाके एप्लीकेशन दो। अभी आप सांसद जी से मिले। हाँ, अलग बात है कि आचार संहिता लगी हुई है, वो प्रत्याशी भी है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके आप आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं? हम उनके आश्वासन से बहुत संतुष्ट है। अगर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे कल और हम उनसे ना निश्चित अवधि तक टाइम लेंगे कि हाँ कितने दिन का है। फिर उसके बाद में भी अगर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम वापस दोबारा धरना देंगे। तो ये वो छात्र छात्राएं हैं जो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे थे और आज आश्वासन महंत बाबा बालकनाथ ने दिया है। उस आश्वासन पर इन्होंने जूस पी करके जो समापन किया है। लेकिन अगर बहुत जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन विकराल रूप ले सकता है, ऐसा छात्र छात्राओं का कहना है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।